अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग मीडिया के इन लेक्चर सीरीज़ में हम न्यूज़ रूम में बनने वाली न्यूज़ स्टोरी के फॉर्मेट्स को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले की 2 एपिसोड्स में हमने न्यूज़ स्टोरी के फॉर्मेट्स को डिस्कस किया और हमने ये देखा कि न्यूज़ रूम से लेके ख़बर आने से लेके स्टूडियो में ऑन एयर होने तक कितने फॉर्मेट्स में, कितनी शक्लों में एक स्टोरी को ट्रीट किया जाता है। और आज हम 4 स्टोरी फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी OC-CTC। OC जैसे मैंने पहले बताया कि ऑन कैमरा और CTC कट टू कट। जब एक किसी शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी अहम वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें उन्होंने बहुत सी अहम बातें की हैं। अब सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बार बार हर बुलेटिन में नहीं दिखाई जा सकती, तो उसमें से जो चीदा अहम बातें हैं उनको सिलेक्ट कर दिया जाता है और उनको कलेक्ट कर दिया जाता है एक क्लिप के फॉर्म में। उसके बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगता है, उसके विजुअल इफ़ेक्ट्स में थोड़े से जादूगरी दिखाई जाती है ताकि वो खूबसूरत लगे और उन बातों को लेके एक क्लिप बना दिया जाता है जो न्यूज़ रूम में एडिट होता है और प्रोड्यूसर साहब को भेज दिया जाता है। इसमें OC एंकर पढ़ेगा और उसके बाद खामोश हो जाएगा और जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो इसका CTC प्ले कर देंगे। मिसाल के तौर पर एंकर एक OC पढ़ता है कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी वर्ल्ड कप 2023 में भारत में सिक्योरिटी को लेकर खदशात का इजहार किया है। उनका ये कहना था कि हुकूमत इस सिलसिले में भारतीय हुकाम से बात कर रही है ताकि पाकिस्तान टीम को भारतीय सरकार की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। इस मौका पर उन्होंने मज़ीद कहा कि टीम का मोराल बुलंद है और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी अपने घर लेकर आएंगे। उनका मज़ीद क्या कहना था आप भी देखिए। एंकर ये पढ़कर खामोश हो जाएगा और न्यूज़ रूम से जो कट टू कट फॉर्मेट में एक क्लिप आया है जिसमें बाबर आजम की बातें हैं मुख्तलिफ और उनको वो प्ले कर दिया जाएगा। इसकी ज़रूरत तब पेश आती है जब बातें बहुत अहम हो और कम से कम वक्त में ज़्यादा बातों को दिखाना मकसूद हो तो OC-CTC किया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट है OC पैकेज। OC पैकेज, OC रिपोर्ट भी इसको कहते हैं। पैकेज बेसिकली इससे हमने पहले जितने भी न्यूज़ स्टोरी के फॉर्मेट्स डिस्कस किए, ब्रेकिंग के अलावा तमाम वो फॉर्मेट्स इस पैकेज में शामिल हो सकते हैं। बीपर पे किसी ने ऑन फ़ोन कोई कमेंट्स दिए हैं, कोई लाइव किसी से चिट चैट हुई है, शॉर्ट्स हैं, वॉक्स पॉप्स हैं, इसमें वॉइस ओवर जो होता है वो उसके बैकग्राउंड पे चलता है। इसके अलावा जो ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल हो सकता है जिसे हमने EPS डिस्कस किया था। इसके अलावा इसके विजुअल इफ़ेक्ट्स ताकि इसके इम्पैक्ट और इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए, लोगों की अटेंशन ग्रैब की जाए। इसके अलावा बहुत कुछ जो हमने फॉर्मेट्स डिस्कस किए हैं वो इस एक पैकेज में लग सकते हैं। इसके बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगता है, एक मोन्टाज बनता है, इसमें रिपोर्टर ऑन कैम भी आ सकता है जिसको PTC कहते हैं, पीस टू कैमरा। तो बहरहाल पैकेज एक फुल फ्लैज स्टोरी होती है विद ऑल स्टोरी फॉर्मेट्स, विद द हेल्प ऑफ ऑल स्टोरी फॉर्मेट्स। और इसकी ज़रूरत तक कब पेश आती है जब एक OCV और ब्रेकिंग की फेज़ से निकलकर स्टोरी अब हर बुलेटिन में चलनी है तो उस पर चूँकि अब काम काफ़ी हो चुका होता है, अब वो 24 घंटे नेक्स्ट 24 घंटों के लिए चल सकती है। इसकी मैं एक मिसाल दूं कि एंकर OC पढ़ता है कि ईद का त्यौहार मजहबी त्योहारों में पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, इसीलिए इसकी तैयारी भी बहुत ख़ास होती है। ईद में 3 दिन रह गए हैं और इन दिनों ख़वातीन और बच्चे उन्होंने बाज़ारों का ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख किया हुआ है। वो बहुत करते नज़र आते हैं और उनका ये शिकवा है कि महंगाई के इस दौर में ईद करना भी मुश्किल हो गई है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है नुमाइंदा ABC नाइला जबीन ने। आइए देखते हैं। इतना कहकर एंकर खामोश हो जाएगा और जो न्यूज़ रूम से वो पैकेज फुल बनकर आया है वो प्रोड्यूसर साहब प्ले कर देंगे। इस पैकेज की स्टोरी बेसिकली रिपोर्टर लिखता है क्योंकि वो फील्ड में जाता है, वो देखता है कि वहाँ क्या हुआ। और कुछ पैकेजेस ऐसे भी होते हैं जो न्यूज़ रूम में लिखे जाते हैं अगर वो रिपोर्टर ने रिपोर्ट नहीं की। तो बहरहाल ख़बर की इंटेंसिटी और उसके इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए पैकेज क्रिएट किया जाता है जिसमें तमाम ब्रेकिंग के अलावा जितने भी पैकेज जो फॉर्मेट्स हैं न्यूज़ के उनको डिस्कस किया जाता है। और न्यूज़ स्टोरी फॉर्मेट में जो लास्ट है दैट इज़ OC ओवरले। ओवरले किसी भी खबर को वर्चुअली प्रेजेंट करने का नाम है। यानी अगर व्यूअर को ये समझाना है कि इस खबर के स्टैट्स क्या हैं, उस खबर के एनवायरनमेंट दिखाना है
तो वो एंकर के ज़रिए उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में उसको क्रिएट किया जाता है। उसमें ऑगमेंटेड एलिमेंट्स आते हैं, उसमें ग्राफिक्स आते हैं, उसमें पाई चार्ट आ सकते हैं। जैसी खबर होगी वैसा एनवायरनमेंट होगा। मसलन सैलाब की सूरत हाल अगर दिखानी है तो हो सकता है कि एंकर एक कश्ती में आपको बैठा नज़र आए और वो किसी पानी में हो और वहाँ पर बैठकर वो जो सैलाब की सूरत हाल बयान कर रहा हो। आप ये याद रखिए कि जो इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट करता है और इसका स्क्रिप्ट न्यूज़ रूम देता है। न्यूज़ रूम ने जो स्क्रिप्ट दिया उसके मुताबिक उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जहाँ स्टैट्स देने हैं, जो कुछ भी है वो सारा वर्चुअली दिखाया जाता है, ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं। एंकर ने सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन पे या ब्लू बॉक्स में खड़े होकर उसको उसका एक प्रीव्यू आ रहा होता है, उसको देख कर के ग्राफिक्स कहाँ है वो मार्किंग होती है। प्रोड्यूसर साहब एंकर को बताते हैं कि आपने राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, किधर इशारा करना है। ये सारा कुछ वर्चुअली चूँकि पहले से डिज़ाइन हो चुका होता है और उसके मुताबिक वो एक्ट करता है एंकर। और जब ये सारा कुछ हो जाता है, इसका रिकॉर्ड होता है, इस पर इसकी एडिटिंग होती है और ये फाइनली एडिट होकर प्रोड्यूसर साहब को दे दिया जाता है। एंकर इतना ओसी पड़ेगा, खामोश होगा और वही प्री रिकॉर्डेड जो ओवरले है वो प्ले कर दिया जाएगा। इसके बाद है जी नेक्स्ट ओसी नेट। नेट स्टैंड्स फॉर नेचुरल साउंड। किसी भी खबर की कोई भी नेचुरल साउंड है, मसलन क्रिकेट फुटबॉल के मैच में खिलाड़ियों के खेलते हुए की नेट साउंड, वो खेल रहे हैं तो जो आवाज़ें आ रही होती हैं, मौसम अच्छा है तो बारिश की आवाज़, बारिश के गिरने की आवाज़, तेज़ हवाओं की आवाज़, आंधी की आवाज़ या परिंदों की चहचहाहट की आवाज़, या कोई भी जो नेचुरल साउंड है दैट इज़ कॉल्ड, या फिर ऐवान जो कौमी असम्बली में होता है या किसी सूबाई असम्बली में अगर कोई झगड़ा हुआ है तो उस झगड़े की आवाज़, गली मोहल्ले में कहीं झगड़ा हुआ है, कहीं रोड पर झगड़ा हुआ है, एक्सीडेंट की अगर आवाज़ है, तो नेचुरल साउंड बेसिकली उस फुटेज की रियल साउंड जिसमें कुछ और ऐड नहीं, कोई वॉइस ओवर ऐड नहीं, कोई म्यूज़िक ऐड नहीं, सिंपल जो फुटेज है, जो वाक़या है उसको एज इट इज़ दिखा देना। मसलन एंकर ओसी पढ़ता है कौमी असम्बली के बजट इजलास में, ऐवान आज मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। हालांकि बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शदीद नारेबाजी की और बजट की कॉपियाँ फाड़ दी। अपोजिशन की नारेबाजी आधे घंटे तक जारी रही, लेकिन वज़ीर ख़जाना ने इस हंगामे के दौरान अपनी बजट तकरीर मुकम्मल की। आप भी इसके मनाजिर देखिए। इतना कहकर एंकर खामोश हो जाएगा और प्रोड्यूसर साहब जो न्यूज़ रूम से वो नेट साउंड बन के आई, जो ऐवान के कौमी असम्बली के बजट इजलास के वो नारेबाजी और वो कॉपीज़ फाड़ना और बजट तकरीर की आवाज़, वो सारे जो माहौल की नेचुरल साउंड है उसका क्लिप प्ले कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड ओसी नेट। तो जनाब, हमने 3 एपिसोड्स में न्यूज़ रूम में बनने वाली स्टोरी के जितने भी फॉर्मेट्स हैं उनको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि न्यूज़ रूम में जो सैकड़ों खबरें आ रही होती हैं वो कहाँ से आती हैं, यानी न्यूज़ रूम खबर कहाँ से लेता है। इसके अलावा आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब इसलिए करें कि हम आगे न्यूज़ एंकरिंग और न्यूज़ रिपोर्टिंग की जो मुकम्मल ट्रेनिंग सेशंस हैं वो इन्हीं वीडियोस में देंगे। और मुझे यकीन है कि आप जब ये तमाम सेशंस देख रहे होंगे, साथ साथ आपका जो प्रोफेशनल विजुअल वर्क है, कंटेंट राइटिंग है, और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि अपने सोशल मीडिया को न्यूज़ चैनल वहाँ पर एक क्रिएट करें, तो उसके लिए आपको इन तमाम कामों की हर शख्स के जो वर्कर है उसके काम की नौइयत का पता चलेगा। प्लस ये है कि काम किस तरह प्रोफेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में होता है। एसपी वर्चुअल स्टूडियो से फ़िलवक्त इतना ही।